कभी फिल्मों में महाभारत बनता था, कभी पृथ्वीराज चौहान बनता था, कभी रामायण के लिए हम लोग लाइन लगाते थे। आज हम बना क्या रहे हैं? पठान। कल को आप भूमिहार बना दो, परसों आप ब्राह्मण बना दो, परसों कोई और जात बना दो, कोई और धर्म बना दो। ये असल में हम जा कहाँ? मेरा पहला रिएक्शन बिकनी पे है जी। भगवा रंग है, हरा रंग है, वो बात का विषय है। पहला तो बिकनी पे है। हम बिकनी दिखाते ही क्यों हैं? बिल्कुल, अगर हम बिकनी दिखाते हैं तो घर के तमाम दीवारों को तोड़ दीजिए, फिर पति पत्नी के लिए और प्रेमी प्रेमिका के लिए दीवारों की जरूरत नहीं है। फिल्म दाऊद पे बनने लगे तो यही सब होना था। फिर तो मैं वही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो अमर अकबर एंथनी फिल्म देख लीजिए, जिसमें पता चलता है कि अमर अकबर एंथनी चाहे तीनों तीन धर्म में हो, सबके बाप हिंदू ही थे, सबकी माँ हिंदू। एक ढोढ़ी के ऊपर अगर आप गूगल में डालिए, यूट्यूब में डालिए, तो कम से कम 5000 गाने निकले। लेकिन अगर ये लोग ये दलील देते हैं कि जो देखता है आदमी हम वही दिखाते हैं, तो हम दीपिका पादुकोण के यहाँ आप या हम फरमाइश लेके गए थे, अपना आवेदन लेके गए थे ना, आप बिकनी पहनिए और भगवे रंग का पहनिएगा, कि हम उस प्रोड्यूसर के यहाँ गए थे। पठान के निर्माता और कलाकारों का बायकाट होना चाहिए, किसी एक फिल्म का बायकाट नहीं, इस विचारधारा का बायकाट होना चाहिए। ऐसा सोच का बायकाट होना चाहिए जिसमें उनको लगता है कि महज 150 रुपए की बिकनी से फिल्म को सुपर डुपर कराया जा सकता है। तुम आज गंदा फिल्म बना रहे हो, कल को अच्छा भी बनाओगे तो कुत्ता वहां बैठ के नहीं देखेगा। थिएटर तोड़ देंगे तो क्या होगा? कल फिर बन जाएगा। पीवीआर इतना कमा चुके उसको 4 स्क्रीन बदलने में कोई दिक्कत थोड़ी है जी। तोड़ना होगा उनके मनोबल को, तोड़ना होगा उन फिल्म बनाने वाले को। आपने देखा नहीं अपने हीरो का कितना हुआ है ना जी। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। आज गुटखा का प्रचार करने वाले तमाम लोग हाथ जोड़ लिए हैं कंपनियों से, नहीं भैया आप तो हमको टीवी पे नहीं आना है। कहता हूं कि जब हम इतने धार्मिक हो सकते हैं, इतने धार्मिक उन्माद अपने अंदर से फूट फूट के निकल सकता है, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि जुआ केसरी एक पठान छुआ है तो हम न खाएंगे? बिल्कुल, ऐसा निर्णय लेने से हो सकता है हमारे समाज के तमाम लोग, बहुत सारे लोग आने वाले भविष्य के कैंसर पेशेंट होने से बच जाए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और हमारे साथ है संजय संघर्ष सिंह। इनके कहानी का बहुत बड़ा रूपरेखा है, उतना कहाँ बताए। एक पुल के लिए संघर्ष करते रहे हैं और तब तक दाढ़ी नहीं कटवाने का प्रण लिए हैं जब तक वो पुल बन नहीं जाती है। इनसे मुलाकात रीगा चीनी मिल में भी हुई थी, वहाँ पर भी ये धरना प्रदर्शन में थे और तमाम सामाजिक मुद्दों में अपनी पूरी की पूरी सहभागिता निभाते हैं। और अभी जो सोशल मीडिया में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये तूफान सा आ गया है पठान नाम का, जिसके विरोध में सभी मीडियाकर्मी लगभग लगे हुए हैं। तमाम मीडियाकर्मी दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के बिकनी के पीछे कहीं ना कहीं पड़े हैं, कुछ सपोर्ट में है, कुछ विरोध में है। तमाम तरह की खबरें चलती आ रही है। इसी बीच में ये गाना इतना ट्रेंडिंग हो गया है कि 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज अब तक दे चुका है और फिल्म भी हिट होने की उम्मीद बढ़ रही है। पूरा विवाद पठान को लेकर है, उसमें भगवा बिकनी को लेकर के है। संजय जी से जानने की हम कोशिश करेंगे कि संजय जी जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी क्या राय है पूरे पठान के उस भगवा बिकनी पर। संजय जी अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरा रिएक्शन लेना चाहते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक व्यक्ति होने के कारण रिएक्शन तो देना चाहिए, लेकिन मेरा पहला रिएक्शन बिकनी पे है जी। भगवा रंग है, हरा रंग है, वो बात का विषय है। पहला तो बिकनी पे है। हम बिकनी दिखाते ही क्यों हैं? बिल्कुल, अगर हम बिकनी दिखाते हैं तो घर के तमाम दीवारों को तोड़ दीजिए, फिर पति पत्नी के लिए और प्रेमी प्रेमिका के लिए दीवारों की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अंडर गारमेंट, फिर उसको क्यों बोलते हो आप? बिल्कुल, आप उसको अंडर गारमेंट बोलना बंद कर दीजिए। फिल्म एक आईना है जिसे समाज देखकर आगे बढ़ता है, सामाजिक आईना है, और समाज भी क्या आवश्यक है इस पे फिल्में बननी चाहिए। सवाल यहाँ पे यह है कि हम दिखा क्या रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे, कलाकार लोग कहते हैं, उनको तो कंट्रोवर्सी से फायदा मिलता है। पठान का यह गाना इतना सुपरहिट होता ही नहीं अगर उस पर कंट्रोवर्सी नहीं होता। तो वो क्या कहेंगे, हम तो बनाते हैं, देखने वाले देखते हैं तभी तो बनाते हैं। अरे एक बात बताइए, आप स्टेशन पे आ रहे हैं, ट्रेन में फंस गए हैं, भूखे हैं, सामने जो होटल मिलेगा कच्चा पक्का खाना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि जब आप अपने सामान्य लाइफ से थोड़ा सा बोर होते हैं, आपको लगता है कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, कुछ देख लिया जाए, कुछ सुन लिया जाए, और वहां पे देखने को बिकनी और भगवा बिकनी या बिकनी या हरा बिकनी ही दिखेगा, तो फिर आप क्या देखेंगे? वही देखेंगे जो मौजूद है। आज हमारी संस्कृति किधर जा रही है? कभी फिल्मों में महाभारत बनता था, कभी पृथ्वीराज चौहान बनता था, कभी रामायण के लिए हम लोग लाइन लगाते थे। आज हम बना क्या रहे हैं? पठान। कल को आप भूमिहार बना दो, परसों आप ब्राह्मण बना दो,
तो कोई और जात बना दो, कोई और धर्म बना दो। ये असल में हम जा कहाँ रहे हैं? ये लोग आप देखिए हर फिल्म है जिसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उस ज़माने में, प्राण के ज़माने में, प्राण जो है अमिताभ बच्चन का साथी बना करता था, मुस्लिम हुआ करता था, उसमें दिखाया जाता है कि मतलब वो जान दे रहा है उसके लिए, और आज हम जान ले रहे हैं एक दूसरे का। फिल्मों देख के ही हुआ ना, फिल्म देख के ही हुआ ना। जब फिल्म दाऊद पे बनने लगे तो यही सब होना था। तो ये फिल्म जो है समाज का आईना होता है। फिल्म में अब कंटेंट रहा नहीं है, और हमको लगता है कि धीरे धीरे, जैसे कई लोगों ने, कई बुद्धिजीवी अब न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिए हैं टीवी पर, हमको लगता है धीरे धीरे फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। और पठान का तो बिल्कुल होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि कल को कोई दूसरा इससे भी गंदी सॉन्ग ना बनाए, विजुअल ना बनाए, बिकनी को भगवा ना करे या बिकनी की बात ना करे। ये लोग एक लॉजिक देते हैं, आप देखते हैं तो हम दिखाते हैं। अच्छा, इस तरह पूरे मीडिया जगत में बहुत बड़ा सवालों का एक दौर चल रहा है। अभी जितना भी आप मोबाइल खोलिए, टीवी खोलिए, वहाँ पर अयोध्या से एक ब्राह्मण है अनुराग झा जी, जो पठान, अनुराग ओझा जी, जो पठान के सपोर्ट में काफ़ी बयानबाजी करते हुए दिखते हैं और बोलते हैं कि भगवा रंग तो मनोज तिवारी जी भी जाम छलकाते हुए पहने हैं, और अक्षय कुमार जी ने भी, वो एक फिल्म था का एक बेहद ही मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें भगवा रंग है, भगवा रंग का साबुन लोग ये डिटॉल लगाते हैं। मतलब तमाम दलीलें दे करके, और वो एक बात साबित करना चाहते हैं कि पठान में जो भगवा बिकनी पहनी है दीपिका पादुकोण, वो कहीं से गलत नहीं है। तो अपना समाज दो फारों में बंट चुका है पठान को विरोध और सपोर्ट को लेकर। ये कहाँ से आती है इस तरह की बातें? देखिए, फिर तो मैं वही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो अमर अकबर एंथनी फिल्म देख लीजिए, जिसमें पता चलता है कि अमर अकबर एंथनी चाहे तीन धर्म में हो, सबके बाप हिंदू ही थे, सबकी माँ हिंदू ही थी। सवाल यहाँ क्या है आप समझ लीजिए, सवाल सबसे बड़ी समस्या बिकनी पर है जी। मनोज तिवारी बिकनी पहन के तो नहीं निकले होंगे, और अगर मनोज तिवारी निकले हैं तो उनकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। मनोज तिवारी जिस हीरोइन के साथ में वो गाना गा रहा है, वो मतलब इससे मतलब क्या, देखिए नग्नता को कहाँ तक नापिएगा, कौन पैरामीटर से? आधा था कि पूरा था, वो नग्न था। आज बॉलीवुड ने शुरुआत किया दिखाने की परंपरा, और आज भोजपुरी उसका भी सीमा लांघ रहा है। एक ढोढ़ी के ऊपर अगर आप गूगल में डालिए, यूट्यूब में डालिए, तो कम से कम 5000 गाने निकलेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि समाज किधर जा रहा है। लेकिन अगर ये लोग ये दलील देते हैं कि जो देखता है आदमी हम वही दिखाते हैं, तो हम दीपिका पादुकोण के यहाँ, आप या हम फरमाइश लेके गए थे, अपना आवेदन लेके गए थे ना, आप बिकनी पहनिए और भगवे रंग का पहनिएगा, कि हम उस प्रोड्यूसर के यहाँ गए थे। सवाल यह है कि आप सामने से गुजर रहे हैं, पूर्ण कपड़े में गुजरेंगे तब भी मैं आपको देखूंगा, और आधा कपड़े में गुजरेंगे तब भी मैं आपको देखूंगा। तो समस्या तो आपके गुजरने में है कि आप पूरे कपड़े में गुजर रहे हैं या आधे कपड़े में गुजर रहे हैं। कितना लोग अब आंख बंद कर लेगा? अच्छा, कपड़ा का जो छोटा हो रहा है, कपड़ा जो छोटा हो रहा है, चाहे वो भगवा रंग में हो, हरे रंग में हो या नीले रंग में हो, कपड़ा जो इतना छोटा हो रहा है, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम दिया जा रहा है। जी, ये कपड़ा छोटा हो ही नहीं रहा है, असल में इनकी सोच छोटी हो रही है। इन्हें लगता है एक मोबाइल 2000 के मोबाइल पे बढ़िया सजाकर कवर लगाने वाली लड़कियां अगर खुद को नग्नता के साथ पेश करना चाहती है, तो पूरा समाज तो तैयार है नहीं। फिर क्यों कहते हो कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लड़के छेड़ देते हैं? ये तो ऐसा होता है कि सवाल यह है कि इसका मतलब आपको कोई समस्या ही नहीं है। तो मतलब भारत में जितना भी ये सब हो रहा है लफड़ा अभी पठान फिल्म को लेकर के, इसमें मैं आपकी एक सीधी सी टिप्पणी चाहूँगा, कितना समर्थन करते हैं, कितना विरोध करते हैं? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जिस बात के लिए रोका जाता है उसी काम को लोग ज़्यादा करते हैं, और यही कारण हुआ है कि ये सॉन्ग जो है सुपर हिट होते जा रहा है। जितना हम इस पर रोक लगाने की बात करते हैं, उतना ही लोग चुपके से देख के और फिर बाहर निकलता है रोक लगाने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे फिल्में बनने बंद होने चाहिए, ऐसे बिकनी के सीन बंद होने चाहिए। वो बिकनी भागपा के भगवा रंग के हो तब भी बंद होने चाहिए, और अगर उसका कोई और रंग हो तब भी बंद होने चाहिए। लेकिन सवाल क्या है कि सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रही है कि पश्चिम अब पूरब की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ बढ़ रहा है, और हम बड़ी तेज़ी से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दिखाने वाला बिकनी दिखा पाता है और देखने वाला बिकनी देख पाता है। और इस परिदृश्य को बदलने के लिए पठान
कि निर्माता और कलाकारों का बायकॉट होना चाहिए, किसी एक फिल्म का बायकॉट नहीं, इस विचारधारा का बायकॉट होना चाहिए, ऐसा सोच का बायकॉट होना चाहिए जिसमें उनको लगता है कि महज 150 रुपए की बिकनी से फिल्म को सुपर डुपर कराया जा सकता है, महज किसी रंग के डाल देने से अगर हम लोग के विरोध से फिल्म और ज़्यादा चल जाता है तो निश्चित रूप से एक ऐसी शुरुआत होगी जिसमें हर हीरोइनें अब भगवा बिकनी में आया करेंगी। इसलिए हम लोग को इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, जोर इस बात पर देना है कि तुम आज गंदा फिल्म बना रहे हो, कल को अच्छा भी बनाओगे तो कुत्ता वहां बैठ के नहीं देखेगा। और ये संदेश देना ज़्यादा जरूरी है। इस अब थिएटर तोड़ देंगे तो क्या होगा, कल फिर बन जाएगा। पीवीआर इतना कमा चुके उसको 4 स्क्रीन बदलने में कोई दिक्कत थोड़ी है जी। तोड़ना होगा उनके मनोबल को, तोड़ना होगा उन फिल्म बनाने वाले को। आपने देखा नहीं अपने हीरो का कितना हुआ है ना जी, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। आज गुटखा का प्रचार करने वाले तमाम लोग हाथ जोड़ लिए हैं कंपनियों से, नहीं भैया आप तो हमको टीवी पे नहीं आना है जी। बिल्कुल जुबा केसरी का हाल हुआ है। नहीं तो जुबा केसरी में तो अभी शाहरुख खान विमल गुटखा का प्रचार कर रहे हैं और यूथ युवा जो है हमारे देश के और कुछ विदेश में भी उनके आइकॉन है शाहरुख खान, जो कि जिनके बारे में सब कुछ फेमस है। विमल गुटखा भी खाते हैं, चबाते, मतलब खाए चाहे प्रचार करते हैं। और एक बात थी, एक सवाल थी, पठान से जुड़ी ही विषय वस्तु रहेगी अभी संघर्ष सिंह जी। सबसे बड़ी बात है पठान अभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और पठान में जो 2 फाड़ों में मीडिया बटा है उसमें एक मीडिया वर्ग जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि जो विरोध की वजह, जो बाइकॉट का वजह है वो गलत है, बाइकॉट गलत नहीं है। तो वो वजह बता रहे हैं कि हम लोग या कोई भी जो लोग हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने भगवे रंग की बिकनी पहनी है, जबकि वो मीडिया वर्ग बताते हैं कि नहीं, फिल्म का नाम जो पठान है उस बात पर विरोध होना चाहिए, इस बात पर विरोध नहीं होना चाहिए कि दीपिका ने बिकनी भगवा पहनी है या नीला पहनी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा विरोध बाइकॉट किस चीज पर होना चाहिए, कलाकार की गलत कलाकारी पे, फिल्म का गलत नामाकरण पे या भगवा रंग के बिकनी पे? देखिए, जब कोई भी चीज़ में, कोई भी व्यवस्था में, कोई भी फिल्म में एक चीज़ भी गलत है, आपके भवन में एक पिलर गलत है तो पूरी व्यवस्था गलत हो जाती है। तो ये तो पूरी तरह से गलत ही है, इसमें कहीं कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि 2 बिलियों की लड़ाई में हमेशा फायदा लोमड़ियों को होते रहा है। बट तो इसमें क्या हो रहा है, मीडिया के आपस की लड़ाई, हम दोनों के सोचों का अंतर, इसमें फायदा किसको हो रहा है? फाइनली पठान को हो रहा है, फायदा उस मूवी बनाने वाले को हो रहा है, फायदा शाहरुख खान को हो रहा है। और मैं कहता हूं कि जब हम इतने धार्मिक हो सकते हैं, इतने धार्मिक उन्माद अपने अंदर से फूट फूट के निकल सकता है, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि जुबा केसरी एक पठान छुआ है तो हम न खाएंगे? बिल्कुल ऐसा निर्णय लेने से हो सकता है हमारे समाज के तमाम लोग, बहुत सारे लोग कैंसर, आने वाले भविष्य के कैंसर पेशेंट होने से बच जाए। भैया एक प्रचार अगर किया है तो हम नहीं खाएंगे। निश्चित रूप से हमको लगता है कि कोई प्रचार देना बंद कर देगा। जी बहुत धन्यवाद। ये थे संजय संघर्ष सिंह जी, जिन्होंने बेबाक राय रखी पठान के बारे में और अपील की कि इस तरह की फिल्मों को नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी हीरो का हो, किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का हो, अच्छी फिल्मों को देखा जाना चाहिए। बने रहिएगा खबर 247 के साथ, मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय।